ये सब बनाया। सरकार किसी का हो, अत्याचार दलितों पर ही ज्यादा होता है, क्यों? सरकार किसी का हो जी, चाहे आरजेडी हो या जेडीयू हो। ये तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये आप जो कह रहे हैं, आप सरकार में नहीं है तो सरकार को बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अगर आप सरकार में होती तो क्या पिछले दिनों जिस तरह से आरजेडी सरकार में थी, क्या दलितों पर हत्या नहीं होती, क्या अत्याचार नहीं हुआ था? बहुत सारा काम। देखिए, हत्या तो अगर हत्या पे बात आते हैं तो मैं तो स्वर्णिम समाज से आती हूँ, ब्राह्मण हूँ मैं, तो मेरी बहन का कैसे हो गया? मेरी बहन का भी हत्या हुआ है ना। तो हत्या ये देख के नहीं होता है कि ये दलित है तो मार दो, ये ब्राह्मण है तो मार दो। पर होता है मैडम, ज्यादा दलित पर होता है। आखिर क्यों होता है दलितों पर ही बलात्कार, दलितों के साथ, दलित महिलाओं के साथ ही बलात्कार? देखिए, महिलाओं पर दलित का अगर कहेंगे तो मैं इसके लिए आपसे माफी मांगूंगी। महिलाएं कोई तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बिल्कुल 1000% सत्य होकर, कि हम सभी भूमिहीन को, कोई जाति, कोई धर्म, कोई भेद नहीं उसमें देखेंगे, सबको 5 डिसमिल। चाहती हूँ कि आप लोग अपना बोरिया बिस्तर समेट के जाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जो सदन की आप गुमान दिखा रहे हैं वो सदन में हमारे पहले सड़क से गुजरना पड़ता है, और इस सड़क पे, ये सड़क जो है कि हमारी है, ये हमारी जनता की सड़क है, इसी से आपको सदन की रास्ता देखने को मिलता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि 2025 में जो हम लोग का विधानसभा है, इस से लगातार आरजेडी दलितों का आवाज उठा रहा है। पक्का जब जब चुनाव आता है सारी पार्टियां दमखम लगाती है। क्या ये मुद्दा चुनाव मुद्दा हिस्सा है या फिर वाकई में आप लोग को अंजाम तक पहुंचाएंगे? अगर आप इस समाज से जुड़े हुए होंगे तो ये बखूबी आप जानते होंगे कि वंचित समाज के लिए वो कौन सा नेता है जिसने काम किया, और काम नहीं किया, सफल किया है। जो गरीब दलित कुचले लोग थे उनको उनका हक दिलाने का काम लालू प्रसाद यादव जी ने किया है। इसमें कोई दुरेज नहीं है, सब जानते हैं। लोगों ने सिर्फ बात की है, उनको नीचे से ऊपर उठा के पोस्ट पे बैठाना, अच्छे अच्छे पोस्टों पे ले जाना, उनको प्रोग्रेसिव बनाना, आउट ऑफ इंडिया भेज के जो आज स्टडीज कर रहे हैं वो ड्यू टू लालू यादव जी है। तो इसमें कोई ये एक राजनीतिक नहीं है, ये एक क्रांति है। मैं इसको क्रांति मानती हूँ। किताब लिख देने से, संविधान बनाने से नहीं होता है। संविधान को समाज के रूप में लाके और उसको डेवलप करने को हम लोग बोलते हैं कि डेवलपमेंट है। किताब लिखने से तो होता नहीं, किताब लिख दिया चले गए। वो दिखना चाहिए कहानी के रूप में, एक स्टोरी के रूप में, आंखों के सामने नजर जो आता है। तो हम तो आज देखते हैं, आई एम 43 ईयर्स ओल्ड, मैं देख रही हूँ कि जो लोग पिछले समाज के हैं, बहुत दलित हैं, वो आज अपने हक को समझते हैं, अपने हक की बात करते हैं, हक से डीएम के पास जाते हैं, हक से मंत्री के पास जाते हैं, और वही लोगों ने मंत्री और पता नहीं प्रधानमंत्री और सब बनाया। सरकार किसी का हो, अत्याचार दलितों पर ही ज्यादा होता है, क्यों? सरकार किसी का हो जी, चाहे आरजेडी हो या जेडीयू हो। ये तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये आप जो कह रहे हैं, आप सरकार में नहीं है तो सरकार को बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अगर आप सरकार में होती तो क्या पिछले दिनों जिस तरह से आरजेडी सरकार में थी, क्या दलितों पर हत्या नहीं होती, क्या अत्याचार नहीं हुआ था? बहुत सारा काम। देखिए, हत्या तो अगर हत्या पे बात आते हैं तो मैं तो स्वर्णिम समाज से आती हूँ, ब्राह्मण हूँ मैं, तो मेरी बहन का कैसे हो गया? मेरी बहन का भी हत्या हुआ है ना। तो हत्या ये देख के नहीं होता है कि ये दलित है तो मार दो, ये ब्राह्मण है तो मार दो। पर होता है मैडम, ज्यादा दलित पर होता है। आखिर क्यों होता है दलितों पर ही बलात्कार, दलितों के साथ, दलित महिलाओं के साथ ही बलात्कार? देखिए, महिलाओं पर दलित का अगर कहेंगे तो मैं इसके लिए आपसे माफी मांगूंगी। महिलाएं कोई दलित देख के उसका बलात्कार नहीं करता है। महिलाएं इसीलिए आज दूषित है क्योंकि वो महिला है। जो मेल समाज महिला होना दूषित बात है मैडम? नहीं, मेल नजर जो है ना, आप चूंकि एक मेल, इस चीज को समझिए। एक महिला अगर इस रोड से क्रॉस हो जाएगी ना, तो कितने भी आप बहुत प्रखर और चरित्र के रहेंगे, आपकी नजर झुक के चली ही जाती है। इसमें आप लोग बुरा नहीं मानेंगे जितने भी यहाँ मर्द समाज के लोग हो। तो ये तो है नजर, उसमें से महिला अगर है, थोड़ा सा तेज तरार है, तो वो भी एक दुखी की बात हो जाती है कि बहुत तेज है। समाज में जिस तरह से उसको लोग लेता है, ऐसे लोग मेरी बात है, ऐसा लोग कौन करता है? मैं समाज में चूंकि हम 24 आवर्स रहते हैं, मेरा काम ही है लोगों के बीच रहना, महिलाओं के बीच रहना, लड़कियों से उनकी प्रॉब्लम पूछना। चूंकि लड़की लोग होता है क्या कि उनके साथ समस्या स्कूल कॉलेजेस में होती है, वो अपने पेरेंटल नहीं बता पाती है, पेरेंट्स को जाके। वो होता है कि एक दोस्त हो या फिर जो कर पाए उनसे वो लोग इजीली जाके बोल देते। जिससे मेरे पास प्रॉब्लम्स आती हैं कि कॉलेज में मेरे साथ ये लड़का ऐसे करता है, तो इस चीज पे हम काम करते हैं, उनके पेरेंट्स को भी नहीं बताते। लगातार जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ भी आवाज उठाई, जो कि झोपड़ी में जमीन
नहीं मिल रहा है। हाँ, नहीं मिल रहा है। जो पैसा दे रहा है उसको मिल रहा है। नीतीश के सरकार में करप्शन तो चरम सीमा पे है, बिल्कुल करप्शन है, ऑनेस्टी रह ही नहीं गई है। चलिए, क्या परिचय हुआ मैडम? मेरा नाम डॉक्टर श्वेता पाठक हुआ, मैं सांसद प्रतिनिधि बक्सर लोकसभा। लगातार देख रहे हैं जिस तरह से जो है यहाँ झुग्गी झोपड़ी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है। कर दीजिए। जिस तरह से आज आप लोगों ने पूरा धरना प्रदर्शन झुग्गी झोपड़ी के लिए 5 डिसमिल जमीन चाहिए, क्या लगता है कि आपकी सरकार बनती है तो 5 डिसमिल जमीन दे पाएंगे आप लोग? देखिए, हमारी सरकार बन जाएगी तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बिल्कुल 1000% सत्य होकर, कि हम सभी भूमिहीन को, कोई जाति, कोई धर्म, कोई भेद नहीं उसमें देखेंगे, सबको 5 डिसमिल जमीन दिलवाएंगे। और आदरणीय तेजस्वी जी जब आए थे बिहार के बक्सर के दौरा पे, तो मैंने मांग पत्र में सिर्फ एक ही मांग पत्र दिया था कि आप हमें भूमिहीनों को 5 डिसमिल के लिए कानून बनवा दीजिए। उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार अगर बनती है, संतोष जी आपकी सरकार बनती है, गरीबों की सरकार बनती है, तो मैं काम करूंगा। अगर आपको विश्वास है तो आप अपने लोगों से कह दीजिए। मैं उसी दिन कह दिया था कि हमारे नेता ने कह दिया है तो हमें जमीन मिलेगा। लेकिन दुख इस बात का है कि जो सरकार में बैठे प्रधानमंत्री जी कहे थे कि 2022 में पूरे भारत में कहीं झोपड़ी नहीं रहेगा। आज मैं उनसे कहना चाहता हूं कि शायद अगर आपके आंखों तक यह दृश्य चला गया हो तो देख लीजिए, बक्सर में कम से कम लाखों लोग झोपड़ी में आज भी हैं, आज भी नरकीय जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। वो चाहते हैं कि हम भी घर में रहें, लेकिन आपकी नीति जो है गलत है, आपका नियत ठीक नहीं है, जिसके कारण आज भी हम झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर है। क्या परिचय हुआ सर? संतोष कुमार भारती, झुग्गी झोपड़ी स्वच्छकार श्रमिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप महिलाओं के लिए संघर्ष करते रहते हैं। मैं यही कहना चाहूंगी कि आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के एक दिवसीय धरना में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। चाहती हूँ कि आप लोग अपना बोरिया बिस्तर समेट के जाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जो सदन की आप गुमान दिखा रहे हैं वो सदन में हमारे पहले सड़क से गुजरना पड़ता है, और इस सड़क पे, ये सड़क जो है कि हमारी है, ये हमारी जनता की सड़क है, इसी से आपको सदन की रास्ता देखने को मिलता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि 2025 में जो हम लोग का विधानसभा है, इस विधानसभा में हम लोग महागठबंधन को बहुमत से समर्थन देकर के अपनी सरकार बनाएंगे और बिहार को एक विकसित राज्य का दर्जा दिलाने में हम लोग कामयाब होंगे। 2025 फिर से नीतीश? नहीं नहीं नहीं, 2025 में नीतीश को दे, हमारे सांसद मोदी जी का है ना, अभी सुने ना आप, कि किसी पागल आदमी को एक साइकिल दे दीजिएगा तो जाके ट्रक के नीचे कुचल जाएगा, कहीं पुल के नीचे। पागल हो गए हैं। बिल्कुल पागल है, बिल्कुल पागल है। वो महिलाओं को कहते हैं कि क्या 2005 से पहले कपड़ा पहनती थी क्या? वो अपने महिलाओं से पूछे ना घर में कि क्या उनकी माँ बहन बेटी जो है कि 2005 से कपड़ा पहनती थी, पहले घर में पूछना, इसके बाद आकर के सभा में पूछेंगे ना। वो इतनी शर्मसार बयान दे रहे हैं महिलाओं को। आप देखिए कि सदन में जो चल रही थी बिहार सदन, उसमें क्या क्या टिप्पणियां महिलाओं पर की। अभी देखिए गांधी जी जो थे उनके हम लोग शहादत दिवस पे ताली बजा रहे हैं, राष्ट्रगान पे वो धक्का मुक्की कर रहे हैं। उनको तो पता नहीं है कि राष्ट्रगान क्या होता है। ये तो मंत्री जी को पता नहीं होगा कि राष्ट्रगान क्या होता है। इनको पता होता तो किसी और को धक्का मुक्की करते, सावधान में नहीं खड़े होते। इनका दिमागी की स्थिति ठीक नहीं है, इनका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। इन्हें मेडिकल की जरूरत है, जाए और इलाज कराएं और घर में बैठ के चुपचाप आराम करिए। सत्ता के लायक नहीं है। क्या परिचय हुआ मैडम? मैं जिला परिषद चौसा जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ राजद पूजा कुमारी।